देखो और सीखो के वीडियो को लाइक करके चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, मैं कहानी अनजानी भूल भाग 1 के बाद बेचारा राहुल भाग 2 में आपको कहानी सुनाई थी ना। तो अब हमारी इस कहानी का अंतिम रूप देने का समय आ गया है कि आखिर स्कूल में सोए राहुल का घर आने पर क्या हालचाल था और 3 दिनों में उसके माँ बाप राहुल के बिना कैसे रहे। मैं इन्हीं सब सवालों के जवाब के साथ अब हाजिर हुई हूँ इस कहानी में, जिसका शीर्षक है दिल ही तो है। कृपया इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिए। हमें पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को अवश्य छू लेगी। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं। जब राहुल के पिता ने दरवाजा खोला और दरोगा जी के कंधे पर राहुल को पड़ा देखा तो उनके शरीर के तो मानो पसीने छूट गए। उन्होंने रुधी हुई आवाज में दरोगा जी से कहा कि क्या हुआ मेरे बेटे को दरोगा जी? वो कहाँ था? अब वो ठीक तो है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? आर्या न जाने कितने सारे सवालों की बौछार उन्होंने कर दी। इसके जवाब में दरोगा जी राहुल के पिता के कंधे पर हाथ रखे और सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ, अब तो सब कुछ ठीक है। फिर वे राहुल को उसके पिताजी के गोद में सौंप के चले गए। इधर उसकी माँ राहुल की ऐसी हालत को देखकर उसकी माँ बेहोश हो चुकी थी। राहुल के पिता राहुल को बिस्तर पर लेटा के उसकी माँ को होश में लाने की कोशिश करने लगे थे। इस बात को कई दिन गुजर चुके थे। अचानक से एक दिन दरोगा जी किसी काम से राहुल के स्कूल के रास्ते गुजर रहे थे कि तभी उनके दिल में कुछ आया और वे ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहने के बाद उस स्कूल में चले गए जहां किसी कक्षा में राहुल अपने सहपाठियों के साथ पढ़ रहा था। दरोगा जी बस चुपके से प्रिंसिपल साहब से परमिशन मिलने के लिए खिड़की से बाहर से राहुल को देखकर वापस चले गए थे। रास्ते में जाते जाते दरोगा जी सोचने लगे कि क्या वे राहुल के माता पिता को उसकी गुमशुदगी के बाद की बात न बताकर कोई गुनाह तो नहीं किए? क्या उन्हें राहुल के बारे में सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था? फिर अगले ही पल उनके मन मस्तिष्क में ख्याल आता है कि नहीं, शायद वे ये सब सुन न पाए और उनका दिल बेवजह टूट जाता। सो अच्छा ही हुआ जो उनसे सब बातें वे छुपा गए और साथ ही उन्होंने राहुल के स्कूल में भी सभी से उनकी ये सच्चाई बताने से मना कर दिए थे। ये सब सोचते सोचते दरोगा जी उन ख्यालों में खो जाते हैं अचानक से कि जब वे राहुल को पूछताछ के लिए प्रिंसिपल के घर गए थे और उन्होंने बताया कि राहुल या कोई भी बच्चा उस स्कूल में नहीं था जब छुट्टी के बाद दोनों, यानी कि वे और स्कूल का चपरासी दोनों घर को निकले थे। उसके बाद तो जबकि 2-3 दिन की छुट्टियां हो गई थी, यानी कि शनिवार और रविवार की छुट्टी हो गई थी। फिर दूसरे दिन दरोगा जी ने पूरे शहर का चक्कर लगाया था उसे ढूंढने के लिए, परंतु कहीं भी कोई भी उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई थी। इस तरह 2 दिन गुजर गए थे। आज तीसरा दिन था और स्कूल आज खुलने का दिन था, यानी कि आज सोमवार था। स्कूल का चपरासी भोलाराम सुबह 6 बजे से स्कूल खोलकर सब सफाई का काम देखने लगे थे और सारी कक्षाओं में लगा हुआ ताला स्वयं खोलने लगे थे। इतने में ही एक कक्षा का ताला खोलते ही भोलाराम पूरी ताकत से चिल्लाए और दौड़ो सारे लोग, जल्दी आओ ना, जल्दी आओ। वे स्कूल में मौजूद सारे सफाई कर्मियों को, जो कि गिनती में 5-6 की संख्या में थे, भागे बुलाने पर आए भोलाराम के पास और देखे तो उनके मुख से भी चीख निकल गई। सामने जमीन पर मुंह के बल राहुल गिरा पड़ा था। उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी। सबने देखने के बाद से ये कहा करी, बाप रे, ये क्या हो गया? हमें जल्द से जल्द प्रिंसिपल साहब और पुलिस को ये बात बतानी होगी। सबने हाँ में सिर हिलाया और उसमें से कोई गया और पुलिस स्टेशन एक आदमी गया और एक आदमी प्रिंसिपल साहब के घर गया और उन्हें बुलाने के लिए। फिर बाद में जब दोनों लोग आए, पुलिस भी आए, प्रिंसिपल साहब भी आए, तो पुलिस ने देखा तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे राहुल ने पिछले 3 दिनों से खुद से काफ़ी संघर्ष किया हुआ
और भूखे प्यासे भी रहा होगा। उस कक्षा की चीजों को देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे राहुल को जब भूख लगी होगी तो उसने खाना नहीं मिलने के अभाव में अपनी कॉपियों और बुक्स को खाया होगा, यहाँ तक कि पेंसिल और अन्य कक्षाओं की चीजों को भी, जैसे कि चाक वगैरह को भी खाया होगा। इतनी में दरोगा ने जल्दी से बच्चों को सीधा करके राहुल को सीधा करके तुरंत हॉस्पिटल अपने गोद में लेकर गए और राहुल के इलाज में जुट गए। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बताया कि राहुल पिछले 24 घंटे से बेहोश लगता है। फिर काफी दवाइयां और उपचार के बाद भी जब राहुल को होश नहीं आ रहा था तो डॉक्टरों ने उसे मृत की श्रेणी करार देते हुए दरोगा जी से बस इतना ही कहा कि राहुल के बचने की उम्मीद अब ना के बराबर है दरोगा जी, इसलिए अब वो बस आज रात तक ही राहुल को इस हॉस्पिटल में रख सकते हैं। या दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि राहुल को अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। इतना जानने के बाद न जाने क्यों दरोगा जी को काफी दुख हुआ और वे हॉस्पिटल के मंदिर में राहुल की सलामती की प्रार्थना करने लगे थे। दरोगा जी बहुत ही नेक दिल इंसान थे, उन्हें बच्चों से काफी प्रेम था, परंतु ये उनका दुर्भाग्य ही तो था कि शादी की काफी वर्षों के बाद भी उनकी अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। उनकी आंखों में राहुल के माता पिता से किया हुआ वादा याद आ गया था कि जिसमें उन्होंने राहुल को सही सलामत घर लाने को कहा था। फिर चमत्कार ही तो हुआ कि सुबह राहुल अपने पैरों पर खड़ा था और अपनी मम्मी पापा को याद कर रहा था, तो दरोगा जी उसे लेकर घर पहुंचे थे, परंतु उससे कमजोरी काफी हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया था ताकि जब वह दोबारा उठे तो थोड़ी ताकत भी मिले। ठीक है, इस तरह से फिर अचानक से दरोगा जी की गाड़ी को ब्रेक लगता है और दरोगा जी की सोच का अंत हो जाता है और वो वर्तमान में आ जाते हैं। ये था तो दरोगा जी की सोच की बात थी। उनकी गाड़ी पुलिस स्टेशन वापस पहुंच गई थी। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी कृपया आपने लाइक और कमेंट से हमें बताएं। ओके, आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। प्लीज़ टेक केयर। गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।